इस वीडियो में हम लोग महेश बंडवाल सर के ऑब्जेक्टिव्स बुक्स को देखेंगे। इसमें बेसिकली अभी हम लोग फोकस करेंगे 67th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, इसलिए आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास जो है, बेसिकली आधुनिक भारत कुछ भी कह सकते हैं उसको, उसके तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होता है 67th बीपीएससी में हिस्ट्री का। उसमें हिस्ट्री में भी खासकर मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, तो इसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो पहला चैप्टर है इसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो शुरू से हम लोग देखेंगे इसको और कोशिश रहेगा जल्द से जल्द इसे पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म करें। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बेसिकली कब हुई थी? तो बहुत जगह 1599 में मिलता है, बहुत जगह 1600 ईस्वी में मिलता है, तो दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे। तो उस समय हमारे भारत में बेसिकली मुगल बादशाह कोई था। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अगर बोला जाएगा कि पहला जब अंग्रेज़ों का जो पहला दल कह सकते हो किनके शासनकाल में आया था, तो उसके बेसिस में सही आंसर हो जाएगा फिर जहांगीर, 1608 ईस्वी में आया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मेडा या फिर नीनो डी कुन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। ऑप्शंस हैं काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर, काउंट लाली। यही सेनापति पराजित होता है। पराजित किसके द्वारा हुआ था? तो अंग्रेजों से ये लोग पराजित हुए थे वांडीवास के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा था? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, जोसिया चाइल्ड या फिर सर जॉन गेयर। तो 5वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर टॉमस रो। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कब आया था भारत? तो 1615 ईस्वी में। और पहला कौन आने वाला व्यक्ति है? तो कैप्टन हॉकिंस। ये कब आया था? तो 1608 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या फिर इनमें से कोई नहीं। छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूभाग नहीं केवल और केवल व्यापार। इन लोग व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में इन लोग यहाँ के सिनेरियो को देखते हुए इन लोगों को लगा कि यहाँ पर शासन किया जा सकता है, तो इन लोगों ने यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। बेसिकली लड़ाई करवाने में ये लोग माहिर थे, तो लड़वा दिए यहाँ के रजवाड़ों को और खुद उसका फ़ायदा उठाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुख सियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? इसे ही मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है उन लोगों के लिए। थॉमस पीट, एडवर्ड स्टीफन, विलियम हैमिल्टन या फिर जॉन सरमैन। तो सही आंसर हो जाएगा 7 का सही आंसर हो जाएगा 7 का डी, जॉन सरमैन। यही वो प्रमुख व्यक्ति था जो उस समय आता है और शाही फरमान हासिल करने में ये सफलता इनको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लू, मजारे, कॉल्बर्ट या फिर फ्रैंको मार्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का सी, कॉल्बर्ट को ही फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन कोई जो मुख्य कारण था तत्कालिक के रूप में कौन सा था? ऑप्शन है 10 नंबर का
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध, कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो बहुत सारे थे, इसमें एक ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का भी मामला था, और लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट कारण जो तत्कालिक के रूप में था वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो अधिग्रहण किया गया था, इसके कारण ये लोग युद्ध में उलझ पड़े थे एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन है बुंदेल, पीपली, हुगली या फिर श्रीरामपुर। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपली। तो डचों ने बंगाल में पीपली में अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका फिलहाल सूरत। बट लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ होता, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित उन लोगों ने किया था। बट लेकिन यहाँ पर मसूलीपट्टनम इज़ नॉट इन ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 का डी, सूरत में। लेकिन यह सूरत में जो 1608 ईस्वी में उन लोगों ने खोला था, ये अस्थायी कारखाना था। तो इसका हम लोग इसमें फिलहाल ऑप्शन के तहत सूरत ही है, तो सूरत ही हम लोग मानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर हम लोग नहीं थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन पहले देख लेते हैं, मसाले, चाय, सूती वस्त्र या फिर नील। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय। यह चाय उस समय नहीं भेजी जाती थी, बाकी सब खासकर मसाला और नील और सूती वस्त्र ये सब तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन था जो यहाँ से भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध में किया गया था? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। ये चारों ही युद्ध भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। खासकर ये प्लासी का युद्ध, इसको ये भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में क्वेश्चन है, फ्रांसीसी चुनौती का अंत अंग्रेजों ने किस युद्ध के द्वारा किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वांडीवास का युद्ध, 1760 ईस्वी इस युद्ध के तहत। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764, वांडीवास का 1760। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शंस हैं डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या फिर अल्बुकर्क। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। ये प्रथम वायसराय अल्मीडा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ को या फिर ओस्टेड कंपनी को। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिवेंट कंपनी। इन्हें ही व्यापार करने का प्रथम अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किए थे? किस मुगल सम्राट काल के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सला सापेल 1748 की संधि के समय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सी, 1 और 2 दोनों। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी संधि के द्वारा हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास फिर से मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को आरंभ किया था? यह यूरोपियन व्यक्ति कौन था? क्लाइव, अल्बुकर्क, डुप्ले या फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुप्ले। ये कहाँ का व्यक्ति था? तो ये फ्रांसीसी वायसराय था जो काफ़ी प्रचलित था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज ज़्यादा शक्तिशाली थी, इस कारण से फ्रांसीसी लोग दक्कन में अपनी शक्ति का स्थापित करने में असफल रहे।
और जितना अंग्रेज़ों को उनके देश से सहायता मिलता था, फ्रांसीसियों को वहाँ पर नहीं मिलता था उतना सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? 21 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा प्यारा बिहार। ये हमारा प्यारा बिहार उस समय अफीम उगाता था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, अज्जी द्वीप, कन्नौर, कोचीन या फिर गोवा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोचीन में इन लोगों ने अपना सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आने वाले कौन थे? हम लोग पहले इधर से हम लोग छाटना शुरू करते हैं ऑप्शन से। सबसे पहले जैसे हम लोग आने वाले थे पुर्तगाली थे, कब आए थे? 1498 ईस्वी में। इसके बाद कौन आए थे? तो बेसिकली स्थापना तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले की थी, लेकिन अगर बोला जाए कि कौन पहले आए थे व्यापार करने के लिए, तो अंग्रेज से पहले डच लोग आए थे। तो 4-2, फिर अंग्रेज आए थे 1608 में, डच 1602 में आए थे, फ्रांसीसी फिर 1664 ईस्वी में आए थे। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4-2-1-3 बी। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। 26 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा 1757। किसके, कौन बंगाल का नवाब उस समय कौन था? तो सिराजुद्दौला। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहायता दी थी? तो चारों ही युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर पानीपत का तीसरा युद्ध। बेसिकली सब युद्ध की अपने अपने महत्व हैं। जैसे प्लासी का युद्ध 1757 में जब होता है तो अंग्रेज़ों को बंगाल में अपने हाथ पैर पसारने को मौका मिल जाता है। फिर नेक्स्ट होता है बक्सर का युद्ध, वांडीवास, और इसमें अंग्रेज़ अपने प्रारंभिक शक्ति, जो विरोधी शक्ति है फ्रांसीसी, उसे पराजित कर देते हैं बुरी तरह से, और फिर साउथ में भी उनका एक बोलबाला हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ तो शामिल नहीं थे, लेकिन यह युद्ध इसलिए निर्णायक हो जाता है क्योंकि इसमें अहमद शाह अब्दाली, जो सुल्तान था बाहर देश का, वो और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था, इसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे 1761 ईस्वी में। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित करने वाला है, तो आई थिंक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या फिर शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने या फिर अफगान के राजा ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए थे? किसका कार्यकाल था? तो ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। 31 नंबर हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संधि हुई थी अंग्रेज़ों और सम्राट शाह आलम के बीच में। ये कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को यह संधि हुई थी, और इसी दिन मतलब इन लोगों ने दीवानी दे दी थी अंग्रेज़ों को। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि 16 अगस्त 1765 को एक और महत्वपूर्ण संधि होती है। उसमें
सम्राट को कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र प्राप्त होता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो शुजाउद्दौला। ये 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध होता है, इस युद्ध में शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों की सम्मिलित सेना ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विलियम हॉकिंस है, थॉमस रे, जोसिया चाइल्ड या फिर थॉमस बेस्ट? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध या फिर प्लासी युद्ध। तो वांडीवास युद्ध हुआ था 1760, प्लासी युद्ध हुआ था 1757, तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास और फिर बक्सर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबर युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, हॉकिंस। इन्हें इन्होंने खान की उपाधि दी थी। बेदरा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? अंग्रेज पुर्तगालियों, अंग्रेज फ्रांसीसियों के, फिर अंग्रेज डच के मध्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेदरा के अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीले ब्लू वाटर पॉलिसी का से संबंधित है? बेसिकली पुर्तगालियों की ये नीति थी, और कौन इससे संबंधित है? डे अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी अल्मेडा। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? 37 नंबर क्वेश्चन। जॉन मिल्डन हॉल, फ्रांसिस ड्रेक, फ्रैंको मार्टिन या फिर जॉब चार्नक? सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन डी, जॉब चार्नक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ, स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास, रेशम, सोडा और अफीम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? ऑप्शन है क्लाइव, टॉमस रो, लॉर्ड एस्टर या फिर आंगियार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या सर निकोलस वेट? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 40 नंबर का, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा या फिर अल्फांसो डिसूजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? तो ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। सेंट थॉमे का युद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध को, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को, तृतीय कर्नाटक युद्ध को या फिर डचों के द्वारा लड़े गए युद्ध को। 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? 44 नंबर क्वेश्चन है, कोचीन में, पौंडीचेरी में, सूरत में या फिर कलकत्ता में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? 45 नंबर सही आंसर हो जाएगा रूसी और जर्मन थे जिन्होंने अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। सुमेलित करने के लिए दिया गया है। वास्को डी गामा कहाँ से संबंधित था? तो पुर्तगाल से संबंधित था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस स्पेन का निवासी था। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का निवासी था? तो हॉलैंड का निवासी था। तो अब हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं यहाँ पर, ए का 2 पुर्तगाल, बी का 1 स्पेन, सी कैप्टन जेम्स कुक कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। और तस्मान कहाँ के? हॉलैंड के निवासी। तो इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3।
46 का बी, 2143। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। इसे ही मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगला टॉपिक रहेगा मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।